नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे खबरों में ग्वालियर की, जहां कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया। महाराजपुरा थाने के शताब्दीपुरम का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ट्यूशन से घर लौट रहा था बच्चा, तभी कुत्तों के झुंड ने अटैक कर दिया। रास्ते में कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया तो परिजनों ने पुलिस में, आपको बता दें, डॉग लवर महिला की शिकायत कर दी। तो जिसका ये डॉग था, महिला परिजनों ने देखिए पुलिस में जाकर कंप्लेंट की, शिकायत की। तो कुत्तों को पालने वाली महिला पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया। ये पूरा मामला आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर एक बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी आप देख सकते हैं। बच्चा किस तरह से भागता है, अपने आप को बचाता है, लेकिन पीछे से कुत्ते एक के बाद एक भागते हुए पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं और अटैक कर देते हैं। तो ग्वालियर की ये पूरी घटना, जिसका सीसीटीवी आप देख रहे हैं, कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया। और ये जो वीडियो सामने आया है, महाराजपुरा थाने के शताब्दीपुरम का ये मामला है। तो ट्यूशन से दरअसल अपने घर लौट रहा था बच्चा और अचानक से कुत्तों के झुंड ने अटैक कर दिया। अब परिजनों ने शिकायत की है पुलिस में जाकर। डॉग लवर महिला की शिकायत की गई है। कुत्तों को पालने वाली महिला पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही परिजनों ने बदसलूकी का आरोप भी लगाया। जो सीसीटीवी सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक मासूम बच्चा किस तरह से अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला कर दिया। ये उसी दौरान की घटना का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जब बच्चा अपने घर जा रहा था और कुत्तों का झुंड उसका पीछा करता है और बच्चे पर हमला कर देता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। सीसीटीवी सामने आ चुका है। बच्चा कितनी तेजी से भाग रहा है। दरअसल ये मासूम अपने घर जा रहा था ट्यूशन से, लेकिन अचानक से कुत्ता उसका पीछा करते हैं, कुत्ते के झुंड, और अटैक कर देते हैं। ट्यूशन से घर लौट रहा था मासूम बच्चा, उसी दौरान का ये वीडियो है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कुत्तों का ये झुंड पीछा करता है और बच्चे पर हमला कर देता है। तो परिजनों ने अब जाकर डॉग लवर की शिकायत भी की है, महिला की शिकायत की गई है। देव शिमाली जी हमारे साथ संवाददाता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देव शिमाली जी, ये घटना किस समय की है बताइए जरा, और बच्चे की स्थिति अभी क्या है, ठीक है? नहीं, बच्चे की स्थिति तो ठीक है, क्योंकि बच्चा दौड़कर घर में घुस गया तो उसको बच गया। लेकिन ये वहाँ की आम समस्या है और हम देख सकते हैं कि कितना एक तरह से रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है कि एक छोटा बच्चा इसको ट्यूशन से अपने घर लौट रहा है और रास्ते में उसको ये हमारा कुत्तों का झुंड घेर लेता है। और उसके बाद वो लंबी काफी दूर तक बच्चा दौड़ के जैसे तैसे अपने दूसरे घर में घुसता है। और इस तरह की घटनाएं वहाँ आम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी और सीना चोरी, जब वो एक तो ये कुत्ते किसी के घर में पाले हुए नहीं है, बल्कि ये स्ट्रीट डॉग को खाना खिला के उनका संरक्षण करते हैं। खैर अच्छी बात है, जीव के हिंसा के लिए आप बचाव करते हैं, लेकिन अगर लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो इस तरह की चीजें आपके लिए, किसी के लिए नुकसानदायक बन जाती हैं। और वही हो रहा है। वहाँ के लोगों का यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और जब उनके यहाँ शिकायत करने गए तो उल्टे वहाँ लड़ाई शुरू हो गई और फिर दोनों पक्षों को थाने जाना पड़ा। हालांकि उसमें कोई कायमी अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये जो नजारा है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है कि अगर बच्चा कुत्तों की चपेट में आ जाता तो उसका क्या असर होता, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डॉग बाइट के मामले भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एक तरफ डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ग्वालियर से भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिमाली जी जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चा दौड़ता है, भागता है और एक घर में जाकर घुस जाता है, तब बच्चे की जान बच पाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से ये कुत्ते हमला कर सकते हैं और बच्चा बुरी तरह से घायल हो सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे जबलपुर से, जहां पर मशहूर कथाकार ज्ञान रंजन का निधन हो गया। 90 वर्ष की उम्र में जबलपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद करवाया गया था भर्ती। तो पहल पत्रिका का 35 सालों तक संपादन किया गया। आपको बता दें, देखिए एक दुखद खबर इस समय सामने आ रही है। जबलपुर से मशहूर कथाकार हैं ज्ञान रंजन, जिनका निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में जबलपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
और चलिए अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह के बयान की, जो कि सुर्खियों में है। आमतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। नफा नुकसान की परवाह किए बगैर वे रणनीति के तहत ही बोलते हैं। पहले संघ प्रमुख और बीजेपी की तारीफ करते हुए लालकृष्ण आडवाणी के साथ जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और अब जीतू पटवारी की तारीफ करना। राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर लगातार जारी है। 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कहीं इसे लेकर दिग्विजय ये नपातुला और सोच समझकर तो नहीं बयान दे रहे हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आमतौर पर नफा नुकसान की परवाह किए बगैर रणनीति के तहत ही बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संघ और बीजेपी की तारीफ की थी। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी आरएसएस की तारीफ को राज्यसभा के लिए उनकी दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। दरअसल 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तब तक वो खुद पर फोकस बनाकर रखना चाहते हैं ताकि फिर से उनके राज्यसभा जाने की संभावना बनी रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तारीफ को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं कह चुका हूँ, मुझे 2 टर्म मिल गए और उदयपुर रेजोल्यूशन में ये भी था कि 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो मैं 2 टर्म मुझे मिल गए। तीसरी बार जाने को इच्छुक ही नहीं। मैं उम्मीदवार तीसरे टर्म के लिए नहीं हूँ। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने तब से लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हर जिलों के दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं और लगातार विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई वरिष्ठ नेता तारीफ करता है तो वो एक प्रोत्साहन देता है, एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक चतुर राजनेता हैं और मध्य प्रदेश में वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। वो दिशा के विपरीत चलते हैं और अब जैसे ही उनको पता लगा है कि राज्यसभा की सीट वैकेंट होने वाली है और उनकी दावेदारी है, तो अब वह तारीफ भी करने लगे हैं। आज उन्होंने जीतू पटवारी जी की बुरी बुरी प्रशंसा की है। इस प्रशंसा के पीछे उनकी राज्यसभा में आने की मंशा है। बाकी जीतू पटवारी जी का जो नेतृत्व है अब तक का असफल नेतृत्व है। 9 अप्रैल 2020 को जब दिग्विजय राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उससे पहले राज्यसभा की वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। दोनों ही राज्यसभा के लिए प्रमुख दावेदार थे। कांग्रेस दिग्विजय सिंह को पहला और ज्योतिरादित्य को दूसरा प्रत्याशी घोषित कर रही थी, जबकि पार्टी के पास एक ही प्रत्याशी को जिताने लायक सदस्य थे। इससे नाराज सिंधिया बीजेपी में अपने साथ इतने विधायक ले गए थे कि कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार गिर ही गई थी। इस बार भी दिग्विजय के अलावा कमलनाथ और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के 5 दिग्गज राज्यसभा के लिए दावेदार हैं। लेकिन दिग्विजय फिर एक मौका चाहते हैं, इसलिए बीजेपी और संघ की तारीफ को कांग्रेस में दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम इस ग्राफिक से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों को जान लेते हैं। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की है, दूसरी सीट बीजेपी के नेता सुमेर सिंह सोलंकी की है। 2020 की तरह इस बार भी कांग्रेस एक ही सीट जीत सकती है। एक सीट के लिए दिग्विजय, कमलनाथ, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन, अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल दावेदार हैं। ये सभी नेता राज्यसभा के लिए प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ विधायक हैं और दिग्विजय राज्यसभा सदस्य। शेष बचे नेता किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस का एक वर्ग दिग्विजय के हालिया बयान को इसी से जोड़कर देख रहा है। अब अगर दिग्विजय की मंशा राज्यसभा की है तो भविष्य में कांग्रेस को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी के भीतर वरिष्ठों और युवाओं के बीच नए गुट बन सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पहले भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता गुट बनाकर कांग्रेस के लिए समस्या बने थे। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे थे जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और उनके बयान से सियासत भी एमपी में काफी देखी जा रही है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी भोपाल से निहारिका भी जुड़ चुकी है। निहारिका का सीधे रुख करेंगे। निहारिका, देखिए, दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं तो लगातार कहा जाता है कि ऐसे ही हवा में बयान नहीं दिया गया, बल्कि सोची समझी उनकी कुछ प्लानिंग हो सकती है, उनकी कुछ रणनीति हो सकती है, और यही वजह है कि हम देखते हैं फिर सियासत भी हाई हो जाती है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए पिछले काफी समय से ये देखने को मिल रहा है कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से, उनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभी अगर हम हाल ही की बात करें तो उन्होंने अपनी पदयात्रा के दौरान जहां पर हॉल्ट किया, वहां पर लोगों से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तारीफ की। कहा कि जब से वे अध्यक्ष बने हैं तभी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जैसी कड़ी मेहनत और कोई नहीं कर सकता। जिलाध्यक्षों से मुलाकात करना, बीएलए से मुलाकात करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, और मुलाकात इस तरह से नहीं बल्कि ऐसे करना कि उसका असर पार्टी के कार्यप्रणाली पर पड़े और बेहतर काम का जो पार्टी है वो कर सके। इस मंशा के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है उनकी तारीफ की। और इससे कुछ समय पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही में आरएसएस संघ की उन्होंने तारीफ भी की। हालांकि उस दौरान जब एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने किसी तरह से तारीफ नहीं की है, ये सिर्फ मैंने बात बताई है। लेकिन बीजेपी ने उसे पूरी तरह से तारीफों के तौर पर लिया था और कहा था कि असल बात जो है वो जुबान पर आ ही जाती है। और साथ ही में दिग्विजय सिंह ने अपनी सच्चाई बताते हुए, सच बात खोलते हुए बीजेपी की बढ़ाई की, इसका उन लोगों ने स्वागत भी किया था। और उसके बाद अब ये जीतू पटवारी को लेकर दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, कई अटकलें अब पार्टी के बीच में इसे देखकर चलने लगी है। कारण ये है कि जैसे कि हमने अभी हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया, अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, एक सुमेर सिंह सोलंकी की और एक दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की जो सीट खाली हो रही है उस पर कांग्रेस एक बार फिर अपनी नजरें गड़ाई हुई है और उसे लेकर कई सारे दावेदार हैं जो वहां पर अपनी सीट पक्की करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फिर चाहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह खुद क्यों ना हो। हालांकि दिग्विजय सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि 2 बार की टर्न उन्हें मिल चुकी है, अब वे उम्मीदवार नहीं है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, सियासत कहां तक गरमाए और उसके बाद इस बार की सीट किसके नाम आए। बिल्कुल निहारिका, लेकिन जिस तरह से बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये सब राज्यसभा के लिए किया गया, क्या जीतू पटवारी की तारीफ उन्होंने इसीलिए की दिग्विजय सिंह ने ताकि राज्यसभा के दरवाजे एक बार फिर से खुले, दावेदार उन्हें बनाया जाए। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इन बयानों को अब पार्टी कैसे देख रही है, क्योंकि इससे पहले जीतू पटवारी से पहले देखा जाए तो कई तरह की उनकी ओर से पोस्ट भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रही थी, चाहे संघ की बात की जाए, तारीफ की, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को भी एक तरह की खीस होगी निहारिका। बिल्कुल आप सही कह रही है। और देखिए जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ है तीनों सीनियर लीडर्स कांग्रेस के, लेकिन तीनों में आपसी जो गुटबाजी थी वो हमेशा से देखने को मिली थी। और इसी के चलते ऐसा माना जा रहा था कि 2020 में 2018 से 20 के बाद जो उनकी सरकार गिरी थी उसका कारण यही था। यही कारण था जिसके बाद कई सवाल उठे, उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशंस भी दिए।